झुंझुनू विधानसभा चुनाव का जो सियासी ऊंट है वह किस करवट बैठेगा। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, फार्म भरे जा चुके हैं और हम जो हर मोटे मोटे गांव में जाकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट इसमें तैयार कर रहे हैं और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये पहली ग्राउंड रिपोर्ट है। इससे पूर्व हमने 2 एपिसोड किए हैं और अभी मोटे मोटे गांवों में हम जाकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। पहला गांव हमने चुना है वो झुंझुनू विधानसभा का इस्लामपुर गाँव चुना है। अब देखते हैं कि लोगों की क्या मंशा है, कौन किसका पक्ष लेता है, कौन किसका विरोध करता है, क्या क्या मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है, झुंझुनू विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो 13 नवंबर को हैं और पूरी तरह से जो मोर्चाबंदी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ में तीसरे उम्मीदवार राजेंद्र घुड़ा जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं वे भी मैदान में हैं। इनके अलावा अशफाक हुसैन IAS वे भी मैदान में आ गए हैं और अमीन मणियार और ऐसे करके कई लोग उम्मीदवार जो मैदान में हैं। मुख्य तौर पे जो लोग मैदान में हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजेंद्र घुड़ा इनका नाम लिया जा रहा है। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, इससे पहले हमने जो 2 रिपोर्ट बनाई हैं अलग अलग, तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट, पहली ग्राउंड रिपोर्ट जो पार्ट 1 है, जो इस्लामपुर एक बड़ा गांव है झुंझुनू विधानसभा का, इसके चौक में हम खड़े हैं। मदीना मस्जिद हमारे पास में है। हम यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि झुंझुनू जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें लोगों का क्या रुझान है, लोगों की किस उम्मीदवार के प्रति हमदर्दी है, किससे नाराज़गी है, नाराज़गी के कारण क्या है और हमदर्दी की वजह क्या है। जी, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद सोलन रेस। क्या लग रहा है आपको? बढ़िया माहौल है साहब, गुड्डा जी के साथ। घुड़ा जी के साथ आप हो, इसका कारण क्या है, क्यों हो? जी वो 6 महीना से आया और शेखावाटी के अंदर वो छागा, दिल में छागा वो गुड्डा जी। वो मर्द आदमी है और इस्लामपुर का मायने वो जहांगीर ख़त्म हो गया था ना, बिग ऊपर 20-25 लाख रुपया पास करा दिया वो और सरकारी नौकरी की दिला दी भी ने और गुड्डा जी 1 लाख रुपये की भी सहायता करी है। जी, आपका नाम? जगन सिंह मेला। जगन सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस है। कांग्रेस आ रही है? आ रही है। तो जो ये भाई ने बताया जिनका नाम लिया, आप कांग्रेस का नाम ले रहे हो, तो कांग्रेस आ रही है उसके क्या कारण हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेके कांग्रेस मैदान में है? किसानों के हितैषी है कांग्रेस है। तो कांग्रेस का लंबा राज रहा है। ओला साहब खुद भी जो शीशराम जी थे यहाँ से MLA MP रहे, फिर ब्रजेंद्र जी MLA रहे लगातार 4 बार। अभी उनके बेटे जो अमित ओला हो मैदान में। कांग्रेस ने या मोटे मोटे क्या काम झुंझुनू विधानसभा में करवाए हैं? 2-4 काम आप बताइए। झुंझुनू विधानसभा में किसानों को लेकर के अनेक काम करवाए। किसानों को OBC में भी मिलाया है। वो तो OBC किसानों का मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर इन्होंने ये हर गांव में पानी की टंकी वगैरह ये साधन किए हैं। जी, आपका नाम? रजनीश। रजनीश जी, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, इन्होंने भी कहा कांग्रेस जीतेगी। वो भाई घुड़ा की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस जीतेगी तो उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने जो काम किया है, ब्रजेंद्र ओला जो 5 साल मंत्री रहे हैं, तो क्या क्या ऐसा काम किया जिससे आप संतुष्ट हैं? काम गए, हर समाज को साथ में लेके चले हैं। वो कोई ये नहीं है बाकी जो कोई नेता आ रहे हैं वो कोई आज ब्राह्मण समाज की राजनीति कर रहा है, कोई जाट समाज की राजनीति कर रहा है, कोई सैनी समाज की राजनीति कर रहा है, कोई आज मुस्लिम समुदाय को साथ में लेके चल रहा है। वो कह रहा है हम इनके हितैषी हैं। कांग्रेस ने हर समाज की, सर्व समाज के साथ में रहे। वो नहीं, भाई शीशराम जी के पोते को टिकट मिली है तो कांग्रेस में तो और भी लोग दावेदार थे। तो अगर कांग्रेस सभी समाजों को लेके चल रही है, आप आज ऐसा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को सभी समाजों में किसी और समाज को भी टिकट दे सकती थी। तो वो आला कमान का निर्णय, वो किसको टिकट देंगे ये उनके हाथ में थोड़ी है। अच्छा, जनता के मुद्दे क्या? आप इस्लामपुर के ही हो। हाँ, जनता के क्या मुद्दे हैं? रोजी रोटी से संबंधित या और कोई सड़क, बिजली, नाली, शिक्षा, इनसे संबंधित जनता के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जनता का आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। पिछले 10 साल से बीजेपी शासन कर रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला किसी को? ये तो आप भी देख रहे हो। आप 5 साल गहलोत साहब का भी शासन रहा कांग्रेस का। हाँ, तो शासन रहा, लोगों को रोज नौकरियां भी मिली हैं। और जो गहलोत की सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना थी, आज गरीब आदमी को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल किसी ने दिखाया है तो वो कांग्रेस। नौकरियों की अगर बात की जाए तो उसमें पेपर लीक का भी बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक तो हर सरकार में होती है। कोई ये अशोक गहलोत ने थोड़ी करवाया पेपर लीक। ये जो प्रेस होती है ये करवाते हैं, या फिर और जो अधिकारी होते हैं वो पेपर लीक करवाते हैं। उनकी जाँच चल रही है, उनको सजा मिलेगी। जी, आप में से कोई वोटर है? नहीं हो? जी, क्या नाम भाई आपका? अब्दुल वाजिद। हाँ वाजिद भाई,
क्या मुद्दे हैं आपके पास जो जनता से जुड़े हुए, जिनको हल होने चाहिए? चुनाव में कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, एक तो जीतेगा ही जीतेगा। जनता के मुद्दे क्या क्या परेशानियाँ आपकी? परेशानी तो बहुत कुछ है कांग्रेस की सरकार में। टिकट नहीं तो वोट नहीं। नहीं, कांग्रेस की सरकार में परेशानी बहुत। सरकार तो कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की अभी तो। कांग्रेस की सरकार में हम बहुत परेशान हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में परेशान हुए? हाँ। क्या क्या परेशानी आई? बहुत परेशानी है, आपको क्या क्या बताऊँ आपको। नहीं, कांग्रेस ये भाई कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलती है, सर्व समाज की पार्टी के साथ ले चलते तो टिकट मिलती है हमको। टिकट नहीं तो वोट नहीं। टिकट नहीं तो वोट नहीं। आप ये मान रहे हो कि टिकट है वो कांग्रेस इस बार किसी और को देती है? हाँ, टिकट नहीं तो वोट नहीं। मुस्लिम उम्मीदवार को वोट टिकट मिलनी चाहिए थी। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं। वोट को तो ये ऐसी सोच के कितने लोग हैं इस्लामपुर में? 90%। 90% वोट नहीं देंगे? मुस्लिम 90% वोट नहीं मिलेंगे। ये भाई कह रहे हैं मुस्लिम 90% वोट नहीं मिलेंगे, टिकट की बात है जी। आपका पूरा नाम? नईमुद्दीन। नईम साहब, आपको क्या लग रहा है? भाइयों ने कुछ अलग अलग बातें कही हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव का यहाँ का अपनी बात है भी, हम तो सारे गुड्डे के साथ हैं। हमारे पास तो किनके साथ हो? नेता गुड्डा जी है, राजेंद्र गुड्डा। आप राजेंद्र गुड्डा के साथ हो? तो राजेंद्र गुड्डा के साथ हो तो राजेंद्र गुड्डा अभी 10 साल एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उन्होंने आपके यहाँ कोई ऐसे काम करवाए हो ताकि आप उनसे राजी हैं, उनसे खुश हैं? यहाँ तो अभी 6 महीने से आए, आपके क्षेत्र में काम किए खूब, हमारे रिश्तेदारों ने बताया। आप पहले क्या कांग्रेसी थे? पहले कांग्रेस से। अब नाराज हो? अभी नाराज कांग्रेस। नाराजगी का कारण? नाराजगी का कारण तो क्या क्या बताएं, तो एक दो कारण तो बताओ। एक दो कारण तो जय हमारा पिछली बार 1 महीने पहले कुछ लफड़ा हुआ था सरपंच के साथ, अभी तक कोई समाचार नहीं लिया प्रतिनिधि ने। सरपंच के साथ लफड़ा हुआ तो जो ब्रजेंद्र जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ से सांसद हैं, इस परिवार ने कोई रोल निभाया उसमें? कोई नहीं, कुछ भी नहीं निभाया। कोई मदद नहीं करी? कोई मदद नहीं। ये गुड्डा जी आए थे उस टाइम में भी। नाराजगी ये आपकी लोकल नाराजगी है। इसके अलावा अगर विकास की बात करें, इस्राम जी यहाँ से एमएलए और एमपी रहे हैं कई बार, ब्रजेंद्र जी भी जो 4 बार एमएलए रहे हैं, सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो यहाँ आपके गांव में क्या उन्होंने कोई काम करवाए थे या नहीं करवाए? काम किए, जैसे ट्यूबवेल है, रोड है वगैरह, ये काम तो उन्होंने किए। उस काम से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल काम से संतुष्ट हैं, काम तो उन्होंने किया। लेकिन अब नाराज हो? मदद नहीं कर रहे वो। जैसे कोई को तकलीफ हो जाए, कोई की मोटरसाइकिल पकड़े जाए, कोई को कुछ और कोई परेशानी आ जाए, वो नेताजी कोई फ़ोन नहीं तो करते। आप ब्रजेंद्र ओला को या इनके बेटे को, परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन करते हो कोई परेशानी में, तो कोई रिसीव करता है, जवाब देता है? नहीं देते, जवाब नहीं आता कोई। ये एक नाराज़गी बता रहे हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है तो फ़ोन करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? अमृतपाल मेला। अमृतपाल जी, क्या लग रहा है आपको झुंझुनू का चुनाव का माहौल? भाजपा जीतेगी। कितने वोटों से? 15-16 हज़ार वोटों से भाजपा जीतेगी। भाजपा में भी 2-3 गुट थे, सब एक हो गए बता रहे हैं, और राजेंद्र भांबू के साथ लगे हुए हैं। तो ये जो माहौल, ओला परिवार और राजेंद्र भांबू क्योंकि नए उम्मीदवार हैं, हालांकि चुनाव तो पहले भी लड़ा उन्होंने, तो ये ओला परिवार एक बड़ा परिवार है शुरू से ही, और लगातार एमएलए एमपी रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ओला परिवार को भांबू टक्कर दे पाएंगे भाजपा के सिंबल पे? हाँ, यस, दे पाएंगे। ओला परिवार ने किया क्या है? कोई सार्वजनिक काम किए हैं तो वो तो लोगों तो बहुत ने, ओला परिवार ने शीशराम जी से लेकर आज तक बहुत काम किए बता रहे हैं लोग। नहीं, क्या किए? ये रोड है, ये तो गवर्नमेंट की विकास के काम है, ये तो अपने आप होते हैं। उन्होंने क्या किया? हमारा गांव सलामपुर है, इसमें ये पहले पीएचसी और सीएचसी बनी है, बीजेपी के राज में बनी है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो भाई बता रहे हैं अभी एक कि कोई काम पड़ता है तो ओला परिवार के किसी भी नेता को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, ये बात कहाँ तक सच है? न तो फ़ोन रिसीव करते हैं, न किसी को जवाब देते हैं। उनको तो वोट लेने से मतलब है, वोट लिए और किसी भाई साहब का फ़ोन नहीं उठाएंगे, उनको तो ये है। अच्छा, जो नहर की बात है, बरसों से झुंझुनू के अंदर नहर लाने की बात शीशराम जी भी करते आ रहे थे, आंदोलन भी हुए, नहर की बात वहाँ की वहीं अटकी हुई है, उसका क्या कारण है? नहीं, नहर की इस बीजेपी के राज में एमयू हुआ है, आएगी। कांग्रेस वालों ने तो हरियाणा में घोषणा पत्र में लिखा है कि झुंझुनू जिले को पानी नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस का जो हरियाणा का वो है ना घोषणा पत्र, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए उसको। बहुत मना कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो विकास थोड़ी कर रहे हैं वो तो झुंझुनू जिले का।
नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, भाजपा वाले विनाश कर रहे हैं, भाजपा वालों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है, भाजपा बहुत विकास कर रही है। आज झुंझुनू में रिंग रोड निकल रही है, कितनी बड़ी रोड है, कहाँ हमारे झुंझुनू एकदम निकटतम हो जाएगा वो रोड निकलने से। अच्छा, आपको ये चुनाव, आप एक सीनियर आदमी हो और पॉलिटिक्स को, लोकल पॉलिटिक्स को समझ भी रहे हो, चुनाव भाजपा कांग्रेस का आमने सामने का है, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो सकता है? आमने सामने के चुनाव हो गए, त्रिकोणीय नहीं बनेगा। त्रिकोणीय कुछ नहीं बनेगा ये। जी, आपका नाम? मेरा नाम महफूज कुरैशी है। महफूज कुरैशी साहब, क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ अभी जो इन्होंने बताया कि आमने सामने का है भाजपा और कांग्रेस का, त्रिकोणीय नहीं होगा, कुछ भाई त्रिकोणीय बता रहे हैं, कुछ चतुष्कोणीय बता रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का चुनाव और समस्याएं क्या हैं आपकी, खासतौर पर आप गाँव की समस्या? नहीं, गांव की तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, गांव में तो सब कुछ है और करते आए, विजेंद्र जी कर रहे थे, लेकिन उनसे अभी नाराज़गी है। अभी जो भी है वोटर्स है वो गुड्डे के पक्ष में है। नाराजगी का कारण क्या है, इन्होंने बताया, उनके अलावा कोई क्या कारण है? नाराज़गी का कारण यही है, वो लिगड़े विजेंद्र जी घर से 12 को लिगड़े जीते आवाज में, पब्लिक से मिले ही वो नहीं। में जितने विकास कार्य होने चाहिए थे ना वो नहीं हुए। ये चक्कर है, ये सबसे बड़ा गांव है क्या है, वो रोड बनाने से क्या होता है, यहाँ न तो स्कूल में साइंस खुली है, न कोई उर्दू खुली है, न कोई और है, विकास कार्य वो नहीं हो रहे हैं। शिक्षा के मामले में हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। तो ये जो नाराजगी का वोट किधर जाएगा फिर? गुड्डा जी को। अब की बार ये सोचा ना कि मुसलमान रूट है वो दिमाग से निकट जाए, भी युवा पीढ़ी है ना वो समझ गई है हमारे कोई भाजपा से ही परहेज नहीं है, और दूसरी पार्टी जो अच्छा कैंडिडेट होगा, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, उसी की कदर करेंगे। ये क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद इब्राहिम। ये मोहम्मद इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि मुसलमान वैसा नहीं है कि किसी के बंधा हुआ रहे, अच्छी पार्टी कोई भी हो उम्मीदवार उसको वोट दे सकता है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो और या चाहे निर्दलीय हो। तो बीजेपी के नेता उम्मीदवार हैं, ये आपके बीच में आ रहे हैं? ये बीच में देखो, हम तो हमारी पार्टी गुड्डा है, गुड्डा को देंगे वोट और इधर इंशाल्लाह बड़े से बड़ा वोट देंगे काटांगा। गुड़ा आपके बीच में आ रहे हैं? हाँ। और कोई एंड करें? सही एक्सप्लेन करिए एक नहीं, कोई बोलेगा? एंड कर रहा हूँ, फिर बोल लो तो। बोलना चाह रहे तो बोल दो। मसीह दिखा दी। अब बोलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। हमने टिकट मांगी, फिर एंड करें। अरे किसान एक बार रुको, एक बार। जी हाजी साहब, आपका पूरा नाम? मेरा नाम हाजी उमेद। हाजी साहब, क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल झुंझुनू का? चुनाव का माहौल ये साहब देखो, हम कांग्रेस ही थे और कांग्रेस में रहे अभी तक, लेकिन अब हमने 70 साल से हम कांग्रेस के साथ रहे, उनके साथ अच्छी वफादारी करी, हमने वोट देते आए। जब भी विजेंद्र जी आए, शीश राम जी थे पहले, विजेंद्र जी थे, जब आए सबका हमने अच्छा स्वागत किया, वोट दिए, और हम कांग्रेसी थे, आज तक कांग्रेस ही रहे। लेकिन अब हमने 70 साल से ये काम किया, अब वो हमने अब हमारा हक मांगा था कि अभी हमें भी अब आगे से टिकट मांगी थी, वो नहीं मिली। हाँ, टिकट नहीं मिली, और हमारे को टिकट नहीं भी मिली कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने हमें झूठे मन से ऐसे भी नहीं कहा कि भाई चलो आपके बार तो रहने दो, आप तैयारी करो, आगे से आपको तो टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, इसलिए नाराज हो आप और कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? हाँ, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। फिर किसको दोगे? और अब हमारे को जो हमें अच्छा लगेगा उसको देंगे। जो हमारे कैंडिडेट हमारे पास है, हमारे पास अभी विजेंद्र जी, ये जो राजेंद्र गुड्डा आ रहा है, और हमारे कई काम किए हैं अभी इस 6 महीनों में। तो इन्होंने ये कहा है कि मुसलमान वैसा नहीं है जो बंद करके वोट देता है, वो किसी भी उम्मीदवार को दे सकता है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी दे सकता है। इसमें कोई दम है बात में? अच्छा कैंडिडेट हो तो क्या परहेज है? नहीं, ऐसा है कि बंदने की बात यही है। अब ऐसा है कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस में देते आए हैं, अब अगर कांग्रेस हमारे को साथ नहीं दे रही है तो अब हमारे साथ जो भी आएगा, हमारे साथ वो जो आ रहा है, आपके साथ लगेगा उसको वोट देंगे। जी 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 जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? गुड्डा जी है, गुड्डा जी हमारे गुड्डा जी है साथ। तो
ये जो हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट का जो पहला एपिसोड है, आप और भी एपिसोड बनाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के 1, 2, 3 ऐसे। ये इस्लामपुर का जो मदीना मस्जिद का इलाका है, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कोई कांग्रेस के फेवर में है, कोई बीजेपी के फेवर में है, कोई निर्दलीय राजेंद्र सिंह गुड़ा के फेवर में है। सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओला परिवार है उससे नाराज़गी है उन लोगों में जो सीनियर ओला शीशराम जी ओला के साथ थे, उनको जिताते थे, ब्रजेंद्र ओला जी को जिताते थे। तो नाराज़गी इस बात की है, एक चीज़ तो कि ब्रजेंद्र ओला हैं वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, घर से निकलते नहीं हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एक नाराज़गी तो इस बात की है। दूसरी नाराज़गी इस बात की है कि इस बार यहाँ जो दावेदार मुस्लिम भी थे कांग्रेस की टिकट पे, कि कांग्रेस मुस्लिम वोट भी झुंझुनू विधानसभा में अच्छे खासे हैं, लेकिन न सिर्फ टिकट दिया गया, टिकट काट दिया गया, बल्कि इग्नोर भी किया गया। ये भी नहीं कहा गया कि चलो अगली बार आपको देखेंगे। तो ये नाराज़गी उन लोगों में है जो परंपरागत कांग्रेस का वोट है और इस बार वो अलग अलग जाना चाह रहा है। तो हम झुंझुनू की ग्राउंड रिपोर्ट पे और भी एपिसोड बनाते रहेंगे। ये हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट का पहला एपिसोड है, आप देखते रहिए। जो अगले एपिसोड आ रहे हैं उनको। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।